नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ज्ञानश्रय गुरुकुलम। डेट है आज की 19 नवंबर 2021 और स्वागत है आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कशन में। हमारा पहला न्यूज है इंडिया दैट इज एनटीपीसी एंड इंडियन ऑयल्स टू टीम अप ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। न्यूज क्या है? दैट इज एनटीपीसी, दिस एनटीपीसी साइंड एन एमओयू विथ आईओसीएल। रीजन क्या है? दैट इज टू वर्क टुगेदर ऑन रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन एंड स्टोरेज, साथ में गैस पावर बेस्ड प्लांट, ताकि ये सपोर्ट कर सके रिफाइनर्स इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज को। क्वेश्चन क्या आ सकता है? दैट इज एनटीपीसी एंड विच कंपनी हैज अनाउंस्ड टू वर्क टुगेदर ऑन रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन एंड स्टोरेज। आंसर क्या हो? दैट इज आईओसीएल। जब हम एनटीपीसी के बारे में बात कर रहे हैं तो एनटीपीसी को कब बनाया गया था? एनटीपीसी को बनाया गया था 1975 में बनाया गया था। और एनटीपीसी का जो हेडक्वार्टर कहाँ पे? दिल्ली में है। और अभी का बात करें, अभी के जो चेयरमैन एंड एमडी वो कौन है? डेट इज गुरदीप सिंह। क्या नाम है इनका? गुरदीप सिंह। आईओसीएल के बारे में बात कर लेते हैं। आईओसीएल को कब बनाया गया था? इसको बनाया गया था डेट इज 1959 में बनाया गया था इसको। इनका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इनका जो चेयरपर्सन है डेट इज श्रीकांत माधव वैद्य। क्या नाम है? श्रीकांत माधव वैद्य। अगला जो न्यूज है हमारा क्या है? अरुणाचल प्रदेश से है। न्यूज क्या है? दैट इज कैबिनेट अडॉप्ट्स पैकेज डिक्लेरेशन फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट। रिसेंटली एक डेवलपमेंट हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश अप्रूव्स पैकेज टाइगर रिजर्व 2047 डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड रेस्पॉन्सिव अरुणाचल प्रदेश। पर्पस क्या है? दैट इज इन ऑर्डर टू प्रमोट क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट। क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है विच स्टेट गवर्नमेंट अडॉप्ट्स पैकेज डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज। आंसर क्या हो? दैट इज अरुणाचल प्रदेश। देखो ये जो अनाउंसमेंट किया गया है, ये अनाउंसमेंट बोला जाता है कि ये दिस अनाउंसमेंट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट इन द कंट्री। बात हो रही है अरुणाचल प्रदेश से, तो अरुणाचल प्रदेश का जो कैपिटल है, कैपिटल कहाँ पे? ईटानगर। और यहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है क्या? पेमा खांडू। और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है डी मिश्रा। हमारा अगला न्यूज है बैंक से। न्यूज क्या है? दैट इज एचडीएफसी बैंक लॉन्चेस सेकेंड एडिशन ऑफ मुंह बंद करो कैंपेन। ये कैंपेन का क्या काम है? दैट इज ये जो कैंपेन चलाया जा रहा है दैट इज टू रेज अवेयरनेस ऑन फ्रॉड प्रिवेंशन। फ्रॉड को कैसे प्रिवेंट किया जा रहा है उसके लिए ये कैंपेन चलाया जा रहा है। ये किसके सपोर्ट में किया जा रहा है? दैट इज इंटरनेशनल फ्रॉड अवेयरनेस वीक 2021 जो मनाया जा रहा है, उसके सपोर्ट में ये कैंपेन लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? एचडीएफसी बैंक के द्वारा। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है विच बैंक लॉन्चेस द सेकेंड एडिशन ऑफ मुंह बंद रखो कैंपेन। आंसर क्या हुआ? डेट इज एचडीएफसी बैंक। देखो एचडीएफसी बैंक के बारे में बात हो रही है तो हर बैंक के में तीन इंपॉर्टेंट चीज होते हैं। जैसे पहला हो गया इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इनका एमडी एंड सीईओ कौन है, और टैगलाइन बैंक का क्या है। तो एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई महाराष्ट्र। एमडी कौन है? डेट इज एमडी है शशिधर जगदीशन। क्या नाम है इनका? शशिधर जगदीशन। टैगलाइन क्या है इनका? दैट इज वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। अगला न्यूज है हमारा इंटरनेशनली एक्लेम्ड बेस्ट सेलिंग नॉवलिस्ट दैट इज विल्बर स्मिथ। इनका रिसेंटली इनका निधन हो गया है एट द एज ऑफ 88। इनके द्वारा एक बुक लिखा गया था दैट इज व्हेन द लायन फिट्स। बुक का नाम क्या है? व्हेन द लायन फिट्स। इनको रिकॉग्निशन मिला था 1964 में और इनका ये पहला किताब है दैट इज व्हेन द लायन फिट्स। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन आ सकता है internationally acclaimed best-selling author that is Wilbur Smith who has passed recently was from which country? आंसर आपके सामने है that is he is from South Africa। हमारा अगला न्यूज है जोल जीबी ट्रेड फेयर। जोल जीबी ट्रेड फेयर से क्या न्यूज है? डेट इज उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर डेट इज पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी इन्होंने इनोग्रेट किया है फेमस ट्रेडिशनल फेयर डेट इज जोल जीबी ट्रेड फेयर। ये ट्रेड फेयर होने से फायदा क्या होगा? डेट प्रमोशन मिलेगा लोकल प्रोडक्ट्स का। लोकल प्रोडक्ट्स क्या हो सकते हैं? डेट इज लोकल प्रोडक्ट्स में आपको वुलन गुड्स आ जाएगा, साथ में जो आउटफिट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द लोकल कम्युनिटीज और स्पेशली द ट्राइब्स के द्वारा बहुत सारे आउटफिट्स बनाए जाते हैं, उनका प्रमोशन होगा। और ये जो मेला है ये 10 दिन तक चलेगा मेला, और इस मेले में बहुत सारे प्रोग्राम किए जाएंगे जो रिच कल्चर दिखाएगा। जो ट्राइब्स हैं जो यहाँ पे रहते हैं स्पेशली इन द अपर हिमालयन रीजन इंक्लूडिंग द रंग कम्युनिटी। क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है वेयर हैज द ट्रेड फेयर ऑफ जोलजीबी बीन इनोग्रेटेड। आंसर आपके सामने है दैट इज आंसर विल बी उत्तराखंड।
हमारा अगला न्यूज है, अगला न्यूज क्या है, डेट इज आजादी का अमृत महोत्सव मोबाइल ऐप। न्यूज क्या है, डेट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर, डेट इज श्रीमती मीनाक्षी लेखी, इन्होंने लॉन्च किया है आजादी का अमृत महोत्सव मोबाइल ऐप। पर्पस क्या है, इन ऑर्डर टू एनेबल ऑल एक्सेस, डेट इज टू एनेबल ऑल एक्सेस सिंगल पॉइंट एक्सेस टू ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। हम बात करें आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव क्या है, एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट एंड कॉमेमोरेट 75 ईयर ऑफ प्रोग्रेसिव इंडिया एंड ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ इट्स पीपल कल्चर एंड अचीवमेंट। क्वेश्चन क्या आ सकता है यहाँ से, क्वेश्चन आ सकता है विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड और यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर आजादी का अमृत महोत्सव इवेंट। आंसर क्या हो, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, दैट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज लॉन्च्ड आजादी का अमृत महोत्सव मोबाइल ऐप। हमारा अगला न्यूज है, दैट इज वर्ल्ड सीओपीडी डे। न्यूज क्या है, वर्ल्ड सीओपीडी डे 2021। ये कब मनाया जाता है, इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन थर्ड वेडनेसडे ऑफ नवंबर एवरी ईयर, थर्ड वेडनेसडे ऑफ नवंबर एवरी ईयर। रीजन क्या है, दैट इज टू इन ऑर्डर टू रेज अवेयरनेस अबाउट द क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। पहला अवेयरनेस क्रिएट करना है, साथ में क्या करना है, दैट इज टू इंप्रूव द सीओपीडी केयर थ्रू आउट द वर्ल्ड। पहला रेज अवेयरनेस, दूसरा टू इंप्रूव द सीओपीडी केयर थ्रू आउट द वर्ल्ड। इस साल जो 2021 में जो सीओपीडी केयर डे मनाया गया था, ये कब मनाया गया था, डेट इज 17 नवंबर 2021। अगला है, इस साल का जो थीम था हेल्दी लंग्स नेवर मोर इंपॉर्टेंट। पहली बार जो वर्ल्ड सीओपीडी डे मनाया गया था वो कब मनाया गया था, 2002 में मनाया गया था। बात कर लेते हैं, डेट इज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये एक लंग्स डिजीज है, एक लंग डिजीज है। इसमें क्या होता है, जो एयर फ्लो का जो होता है वहां ब्लॉकेज होता है एंड मेक इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ, ताकि हम लोग सांस लेने में काफी कठिनाई होती है। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है वर्ल्ड सीओपीडी डेट इज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे। आंसर क्या हो, डेट इज आंसर विल बी 3rd नवंबर ऑफ एवरी ईयर। ये जो अगला न्यूज हमारा क्या है, डेट इज पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये जो स्कीम है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, डेट इज PIDF, इस स्कीम को लॉन्च किया गया था RBI के द्वारा। कब, जनवरी 2021 इस लॉन्च किया गया था। पर्पस क्या था, डेट इज टू सब्सिडाइज द डिप्लॉयमेंट ऑफ पेमेंट एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, डेट इज POS, ठीक है, इन द टायर 3 टू टायर 6 सेंटर्स। और स्पेशल फोकस दिया गया था ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ द कंट्री। इनिशियली जब इसको बनाया गया था तो RBI का कंट्रीब्यूशन क्या था, डेट इज ₹250 करोड़। और साथ जो रिमेनिंग अमाउंट जो आएगा वो कहां से आएगा, डेट इज फ्रॉम द कार्ड इशूइंग बैंक एंड द कार्ड नेटवर्क डेट इज ऑपरेटिंग इन द कंट्री। कहां से पहला आएगा, डेट इज फ्रॉम कार्ड इशूइंग बैंक, और दूसरा हो गया कार्ड ऑपरेटिंग, जो पूरा कंट्री में ऑपरेट हो रही है। तो अभी रिसेंटली देखा गया, डेट इज द टोटल कॉर्पस ऑफ द पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड रीचेस अप टू, डेट इज 614 करोड़। तो आंसर क्वेश्चन यहां से क्या बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ RBI इन द पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड्स, डेट इज PIDF ऑफ RBI। आंसर क्या होगा, डेट इज ₹250 करोड़। अगला हमारा न्यूज है बांग्लादेश से। न्यूज क्या है, डेट इज इंडियंस एंड द बांग्लादेशी आर्मीज टू होल्ड ज्वाइंट बाइसाइकिल रैली टू सेलिब्रेट बांग्लादेश गोल्डन जुबली। ये जो बांग्लादेश गोल्डन जुबली, बांग्लादेश का जो आजादी हुआ था 1971 में, तो इनका गोल्डन जुबली सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसमें क्या हुआ है, इंडियंस एंड बांग्लादेशी आर्मी इन्होंने होल्ड किया है ज्वाइंट बाइसाइकिल रैली। इससे क्या होगा, डेट इज इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द फ्रेंडली टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज। बस रिश्ते को इंप्रूव करना है। तो इसी में क्या हुआ है, क्वेश्चन यहां से क्या बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है इंडिया एंड विच कंट्रीज आर्मी इज ऑर्गेनाइजिंग द ज्वाइंट साइकिल रैली। आंसर क्या हुआ, डेट इज बांग्लादेश। अगला हमारा न्यूज है कहां से, डेट इज COP26। न्यूज क्या है, डेट इज यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट टॉक्स, जो कि ग्लासगो इन स्कॉटलैंड यहाँ पे कंक्लूड किया गया था। और यहाँ पे एक ग्लोबल एग्रीमेंट बना। इस एग्रीमेंट में ये लिखा गया है, डेट इज एम्स एट कीपिंग ग्लोबल वार्मिंग एट 1.5 डिग्री सेल्सियस। रीजन क्या है, रीजन सिंपल सा है, दैट इज इन ऑर्डर टू सेव द वर्ल्ड फ्रॉम कैटास्ट्रोफिक क्लाइमेट चेंज। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन क्या बन सकता है,
That is the final Glasgow of COP26 agreement aimed at capping global warming at कितना डिग्री सेल्सियस? आंसर क्या हुआ? डेट इज 1.5 सेल्सियस। हमारा अगला न्यूज है ग्लोबल ब्रेवरी रिस्क रैंकिंग। न्यूज क्या है? डेट इज इंडिया स्टैंड्स एट 82 इन द ग्लोबल ब्रेवरी रिस्क रैंकिंग, डिप्स बाय 5 स्पॉट्स। देखो 2020 में इंडिया का रैंक कितना था? इंडिया का रैंक था 77 विद अ स्कोर ऑफ 45। अगर इस साल का बात करें तो इस साल इंडिया का रैंक है 82 विद अ स्कोर ऑफ 44। तो यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल ब्रेवरी रिस्क रैंकिंग? आंसर आपके सामने है 82। अगला हमारा न्यूज है स्टार प्रोजेक्ट्स। रिसेंटली न्यूज क्या है? ये परफॉर्मेंस ऑफ स्टार प्रोजेक्ट, जो परफॉर्मेंस है स्टार प्रोजेक्ट का, इसका रिव्यू लिया गया। ठीक है, अब देखो न्यूज क्या बनता है यहां से, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्टार्स? स्टार्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्टार्स स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट प्रोग्राम। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक्स एडेड प्रोजेक्ट स्टार्स। अगला है ये जो प्रोजेक्ट है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये क्या है? एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। किसके अंदर आती है? ये आती है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये जो प्रोजेक्ट का मकसद क्या था? इस प्रोजेक्ट का मकसद है दैट इज टू इंप्रूव द क्वालिटी एंड द गवर्नेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन इन द 6 इंडियन स्टेट। 6 इंडियन स्टेट कौन कौन है? पहला हमारा हिमाचल प्रदेश, दूसरा हमारा केरला, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा महाराष्ट्र, पांचवा हमारा उड़ीसा, छठा राजस्थान। देखो ये स्टेट 6 स्टेट है, तो आप एग्जाम के लिए याद कर रख सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत बताया जाता है ओवर 250 मिलियन स्टूडेंट्स, 250 मिलियन स्टूडेंट्स हैं, दैट इज द एज ऑफ बिटवीन 6 to 17 है, जिनका एज 6 से 17 के बीच में है, ऑफ अबाउट 1.5 मिलियन स्कूल्स को फायदा पहुंच रहा है इस प्रोजेक्ट के तहत। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन तो बता ही दिए कि व्हाट इज द फुल फॉर्म स्टार्स प्रोजेक्ट दैट इज एडेड बाय वर्ल्ड बैंक। आंसर होगा स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम। फिलहाल ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।